Sky's the limit. कोई बात कहाँ थे। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो यू माइट बी अवेयर दैट आई एम वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 years। तो आज हमारे साथ हैं भाई आकाश दुवन। अगर आपने पहले मेरी एक वीडियो थी मैंने ड्राइविंग के ऊपर बनाई थी, उसमें देखा होगा तो आकाश उस वीडियो में था। ही इज़ माई नेफ्यू, ही इज़ प्रेजेंटली स्टडिंग बैचलर ऑफ नर्सिंग इन एडलेड ऑस्ट्रेलिया। तो आज इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इनको आए हुए लगभग 1 साल हो गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बैचलर ऑफ नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रोसेस रहता है, आपका वीज़ा कैसे आता है, क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपको यहाँ पे आकर कैसा लगता है कि इज़ इट हार्ड और इजी, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हमारा होगा कि जॉब्स का क्या सीन है और आप जॉब्स के साथ आप फीस अपनी पे कर सकते हो कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो भाई सबसे पहले तो गोलू, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई, और सुना क्या हाल है? बढ़िया चाचा जी, आप बताओ। बस बढ़िया। तो गोलू तू, एक बात था मैंने शुरू में जब आया तो पहले तो शुरू में ही बता कि कैसे रही प्रोसेस, कैसे शुरुआत हुई नर्सिंग की और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या सीन थोड़ा समझा। सबसे पहले तो चाचा जी नॉर्मल अपनी 12th देते हैं, अपने 12th के पेपर दे देते हैं। हाँ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12th के पेपर के बाद रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीटी करेंगे, उसके बाद फाइल लगाएंगे, तब तक नर्सिंग की अपनी सीट फुल हो जाती हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि आपा ने किया, सबसे पहले अपनी 12th के पेपर होते ही 5-10 दिन का रेस्ट लेके पीटी की तैयारी करो। जहाँ आपके बढ़िया इंस्टीट्यूट लगता है, जहाँ से बढ़िया कोचिंग मिल सकती है आपको, जहाँ से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, वहाँ पे जाओ, अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दो। अपने 1.5 महीने लगभग नॉर्मल बच्चों को लग जाता है, 1.5 महीने 2 महीने आराम से लग जाता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में आने में लग जाता है टाइम। अपने पीटी का पेपर दो। 7 ईच लेने के बाद, 7 ईच लेने से पहले भी कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपकी फाइल लॉन्च कर देते हैं, वो तब तक आपका ऑफर लेटर मंगवा देते हैं। लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ से आप अपनी फाइल लगवाते हो, वो कहते हैं आप अपना पीटी का पेपर दो, उसके बाद ही करेंगे। अपने जैसे ही आपका 7 ईच का रिजल्ट आता है 7 ईच पीटी में, तब तक आपका नॉर्मली आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाता है। 12th का रिजल्ट आते ही सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लो। पहले ही देख लो किसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, कहाँ पे आपको जाना है। पहले ये सब 2-3 यूनिवर्सिटी डिसाइड करके रखो। उनमें जैसे आप अपना ऑफर लेटर अप्लाई करोगे, कई यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपना इंटरव्यू लेती हैं, कई होती हैं इंटरव्यू के बिना ही काम कर देती है, और कई होती है सीधा अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी दे देती है, जैसे मेरी यूनी करती है। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने अनकंडीशनल ऑफर लेटर दिया। जैसे ही आपकी फाइल ऑफर लेटर आता है तो ट्राई करो अपने फंड्स ओरिजिनल दिखाओ, थोड़ा सा भी फेक ना दिखाओ, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। सीधा रिजेक्शन देती है वो, और आपको सीधा रिजेक्शन में ये लिख के देती है या तो आप 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही एंटर नहीं हो सकते, या फिर आप यूनी में उस यूनी में 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेन यही है कि अपना एजेंट एक तो ओरिजिनल प्लस ऐसा ढूंढो जो कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाओ, इसको अवॉइड करो। और ये जैसे फंड शो करने हैं, फंड्स का क्या दिक्कत आती है, नॉर्मली अपनी साइड में बच्चे क्या होते हैं, उनके फादर मदर नॉर्मली फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फार्मर्स होते हैं उनके फादर, नॉर्मली उनकी मदर कोई ना कोई शॉप रन कर रही होती हैं। उसमें क्या होता है कि कई यूनि होती है कि सीधा ऐसे कह देती है हम फार्मर के बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे, या फिर कई एजेंट होते हैं जिनकी फार्मर का बैकग्राउंड होता है, उनको उनकी फाइल पकड़ते नहीं है, थोड़े हिचकिचाते हैं। वो क्या करते हैं, फिर फेक डॉक्यूमेंट की साइड चले जाते हैं। मेन आपको अगर फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, कहीं ना कहीं से आप लोन ले सकते हो, स्टूडेंट लोन, स्टडी लोन, वो दिखाओ, वो प्रेफर करो। कुछ 30 लाख का लोन हो जाए, बाकी 5-10 लाख आप अकाउंट में दिखा दो, सेविंग अकाउंट में, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर यही करो, स्टडी लोन की तरफ जाओ आप। और ये मेरे ख्याल से स्टडी लोन का भी भाई ऐसा सीन है कि आपका शहरी ज़मीन होनी चाहिए अगर आप स्टडी लोन भी ले बिल्कुल रहे हो बिल्कुल, तो। गाँव वाली पे मिल जाता है, लेकिन बड़े पंगे होते हैं उनमें, ज़्यादातर उसको आप नेगलेक्ट ही करके चलाओ। तो लगा ले अपने फंड्स तैयार हो गए, एक इंटरव्यू की बात है, जैसे तेरा एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू में वो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं? इंटरव्यू में आपके बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उनका दिमाग इतना शार्प होएगा, वो देखेंगे बच्चा बोल क्या रहा है, कैसे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्या कहना क्या चाहता है। जैसे मेरा यूनी एडिलेड में एक एडिलेड यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी है, टॉप 8 में आती है वो।
तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। उन्होंने सिर्फ मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे। पहला, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। दूसरा, आपके फादर क्या काम करते हैं। तीसरा, आपके पेरेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं वहाँ तक जाने में। मैंने गलती से 3rd क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया, मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे हेल्प कर रहे हैं कि वो समझा रहे हैं मेरे को कि बैचलर ऑफ नर्सिंग एक अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है। उन्होंने बस इतना सुनते ही 5 मिनट में मेरा रिजेक्शन डाल दिया। कहते कि आप तो अब आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के कहने पे आ रहे हो। वो छोटी छोटी बात को ऐसा पकड़ लेते हैं। फिर लगा ले अपना, जैसे अपने पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था यूनिएसए का, ये भाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया लगा लो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? अगला, अगर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है तो आप 1 स्टेप क्लोजर टू ऑस्ट्रेलिया हो जाते हो। सीधा आपको फीस भरनी है और आपकी एम्बेसी में फाइल चली जाती है। ज़्यादातर अनकंडीशनल ऑफर लेटर अब यूनी देती नहीं है, सिर्फ एक हमारी यूनिवर्सिटी है थोड़ा बहुत दे देती है। लेकिन आप ट्राई करना, सितंबर के मिड तक बच्चे सोचते हैं सितंबर अक्टूबर में फाइल लॉन्च करेंगे। सितंबर के मिड तक आपकी लगभग सब जगह से यही सुनने को मिलेगा कि सीट्स फुल हो चुकी हैं, ताकि आपका प्रोसेस जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करो। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करो अपना प्रोसेस। लगभग मेरी जुलाई में पीटी वगैरह सब कुछ हो चुका था। सितंबर के मिड में मेरी सब जगह से ये सुनने को मिल रहा था कि यहाँ पे भी सीट फुल होगी, यहाँ पे भी सीट। अगर आपकी सीट्स फुल हो जाती हैं फिर भी हार मत मानो। रीजनल एरियाज में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सीट्स लास्ट मोमेंट तक, जैन तक फिल होती हैं। तो रीजनल एरिया की साइड मूव करने का सोचो। वो तो आप 6 मंथ्स के बाद में माइग्रेट भी कर सकते हो, कहीं खाली होगी तो सीट्स। पहले फीस भर दी, उसके बाद सीओई आती है। जैसे ही फीस भरी, आपकी 2 से 3 दिन के अंदर कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आ जाती है। वो आती ही आप उसको लेके अपनी मेडिकल वगैरह करवा के अपनी एम्बेसी में फाइल लॉन्च कर देते हो। सीओई के बाद मेडिकल? यस। अच्छा, तो अब जैसे लगा लो आपने फाइल अप्लाई कर दी, वीज़ा अप्लाई कर दिया, नॉर्मली आपके टाइम पे या अब भी कितने टाइम में आ रहा है? एनी आइडिया? एनी आइडिया तो ये है, वीज़ा का 90 डेज समथिंग होता है टाइम पीरियड, लेकिन वीज़ा आना होता है 1 मंथ के अंदर आ जाता है। नॉर्मल है 20 से 22 दिन में वीज़ा आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जुलाई इनटेक में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उसमें। तो बाकी भाई अगर जानना हो किसी को कि क्या प्रोसेसिंग टाइम है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आपके वीज़ा सब क्लास का भी उसमें आपको टाइम पता चल जाएगा। तो लाले वीज़ा आ गया था तेरा, फिर उसके बाद की तैयारियां कैसी है? उसके बाद की तैयारी, लेकिन आपको सोच के पहले ही चलना पड़ेगा, आपको कैसे वहाँ पे जॉब वगैरह कैसे क्या करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जॉब्स तो प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं, मिल जाएगी कहीं ना कहीं, रेस्टोरेंट में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग, आईटी, इन कोर्सेज में आते हो, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। मेरी फ़ीस नियर अबाउट $16,000 पर सेमेस्टर है। 6 महीने में मेरे को $16,000 है। लेकिन सब बच्चा यही सोचता है कि हम हमारी फ़ीस खुद निकालेंगे। उसके लिए आपको जॉब्स वगैरह पहले ही सोचनी है। मेरा वीज़ा आ गया था नियर अबाउट नवंबर के बीच में आ गया था, 19 या 20 को आ गया था। जैसे कि मेरे चाचा पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में सब बच्चों को गाइड करते रहते हैं, इन्होंने मेरे को पहले ही कह रखा था वीज़ा जल्दी आ जाता है तो अपना तेरे को 3 मंथ पहले मैं ऑस्ट्रेलिया बुला लूँगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 मंथ्स पहले आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। हाँ, ये कईयों का सवाल रहता है भाई कि हमारा वीज़ा आ गया तो हम कितना, उनमें आपका ऑफिशियल तो आपको कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन 90 डेज़ का पीरियड होता है, यू कैन कम बिफोर। हाँ, बस ये है कि आपको दिखाना होता है कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, आपके पास वीज़ा सीओई होनी चाहिए। और पर ये है कि आप जब तक आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी स्टार्ट नहीं होती, जब तक आप काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद तू आया, फिर क्या हुआ? मैं नियरली 25 नवंबर को अपने ऑस्ट्रेलिया में लैंड हो गया था। उसके बाद हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था, एक स्मॉल कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट 3 नाम से, एज केयर एंड डिसेबिलिटी का होता है वो। उसमें क्या होता है कि जॉब अच्छी मिल जाती है, उससे फीस कुछ हद तक निकल जाती है आपकी। मैंने 25 को मैं लैंड हुआ, 28 से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी अपनी। मेरा मार्च में मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी 19 फेब से, तो मेरा मार्च के लास्ट तक मेरा सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ चुका था। उसमें क्या होता है कि एज केयर एंड डिसेबिलिटी में आप केयर की जॉब कर सकते हो। उसका पे रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसमें नियरली आप अगर मॉर्निंग करते हो तो 38-39 होता है, और नाइट करते हो तो 44 to 45 तक चला जाता है नॉर्मल डेज में। तो अब जैसे चलो पहले आ गया, अपना कोर्स भी हो गया, हाँ जी। फिर स्टडी स्टार्ट हुई। स्टडी कैसी है कि अपने इंडिया के हिसाब से देखा जाए, मुश्किल है, आसान है, कैसी रहती है?
स्टडी तो जैसे अपने इंडिया में 11th 12th करते हैं बच्चे, दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर भी नंबर थोड़ी आते हैं, रट्टाफिकेशन। यहाँ पे मेरा अब सेकंड सेमेस्टर में हूँ मैं, मेरा सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर तो आपको ऐसे लगेगा कि कब चला गया, कब आएगा। नॉर्मल अगर आप क्लास में सुनते हो बैठ के, थोड़ा बहुत मॉड्यूल देख लेते हो उनके, तो इजीली आप गो थ्रू सब माइंड में आ जाता है आपके, कोई डाउट। तो जैसे ये काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि भाई आसान है या मुश्किल है, तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया अपना फ़र्क क्या है? एक तो असाइनमेंट का फ़र्क है ना। यहाँ पे अपने इंडिया में तो क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं, रट्टा मारो पूरा याद करो फिर पेपर दो। यहाँ पे क्या होता है, आप असाइनमेंट्स के थ्रू आपको असेस किया जाता है। असाइनमेंट्स दे दी आपको, 2000 वर्ड की होती है नियरली, तो असाइनमेंट में आपका माइंड चेक कर लेते हैं। आपका ऐसा नहीं है ज़्यादा हार्ड इंग्लिश लिखनी है, जैसे आपकी ये खुद यूनि वाले समझते हैं इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। जितना आपको समझ में आता है, जैसा आपको आता है वो आपको असाइनमेंट में लिखना होता है। ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं होती इनकी असाइनमेंट्स। लेकिन ये भी ट्राई करना कि असाइनमेंट खुद बनाओ। ज़्यादातर बच्चे बाहर से बनवाते हैं, वो क्या होता है प्लेजरिज्म आ जाती है, और ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि सीधा इंडिया ही डिपोर्ट करेंगे आपको फिर जहाँ से होगा आप। काफ़ी इशू आ जाता है। अब जैसे पहले तो अगर आपका आ रहा है पहली बारी में आपको वार्निंग दे सकते हैं, दूसरी बारी में आपको लाइक लास्ट चांस कह सकते हैं, और तीसरी बारी में लाइक इट इज़ काइंड ऑफ क्राइम दोस्तों की प्लेजरिज्म का सीन थोड़ा समझाऊँ तो लगा लो चल, ये तो भाई स्टडी की बात होगी। अब यहाँ का रहना कैसा है, रहन सहन कैसा है, और एक लगा ले अब तू तो चल, मैं था मैंने तो तुझे बता दिया। अब कोई बंदा, तेरे दोस्त भी ऐसे होंगे जो मेलबर्न पर्थ और शहरों में गए हैं जिनका अगर कोई जानकार नहीं है, तो एकोमोडेशन का कैसे हो सकता है? अगर आप नए आते हो, आपका कोई रिलेटिव नहीं है, स्टार्टिंग में हल्की फुल्की डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आप अगर खुल के बात करते हो लोगों से, कोई डाउट है पूछो यार, सबसे पूछो, कोई ना कोई यहाँ पे हेल्प कर देगा। अकोमोडेशन की बात आती है, यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे फ़ोटोज़ डाल देते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हो आप। रीजनल रेट्स में आपको बढ़िया रूम मिल जाएगा, बढ़िया फैमिलीज़ के साथ रहना फैमिलीज़ के साथ भी मिल जाएगा, अपने बॉयज़ के साथ रहना बॉयज़ के साथ भी मिल जाएगा। वो तो बस यही है, अपनी बात अपने तक रखो, किसी आगे ना शेयर करो। हाँ, और भाई जैसे यहाँ आया तू, देखा तूने इतने दिन हो गए रहते हुए, माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, अच्छी बातें क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया की? अपना इंडिया से कंपेयर, जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया से कंपेयर करते हैं तो दिन रात का फ़र्क कह सकता हूँ मैं। इतना फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं, अपना देश तो अपना देश ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, रात को भी अगर आप 2 बजे निकलते हो तो सेफ़ है यहाँ पे। अपने इंडिया में ये ड्रॉबैक है, रात को 2 बजे अगर लड़की निकल, यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक उबर करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस को फ़ोन करोगे आप, 2 मिनट में आपके आगे मिलेगी पुलिस। यहाँ पे सब, हर बंदा रूल पे चलता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सबसे सेफ इन्वायरमेंट फील करता हूँ मैं यहाँ। एक दोस्त न्यूजीलैंड गया, हाँ जी, उसने जैसे अपने यूट्यूब पे ये 180p या 720p यूँ है क्या भाई, मैं 720 या 580 से आया था और सीधा 4K दिखने लग गया। तो मतलब विदेश की बात आ रहे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे है वातावरण। तो अब एक सवाल आता है कि क्या हर स्टूडेंट अपनी फीस निकाल सकता है? अब चल, तेरा तो एज केयर का जॉब मिल गई है, वैसे नॉर्मली क्या सीन रहता है और लोगों का, या तू बताते अगर कोई सुन रहा है अपने को, तो वो अपनी फीस निकालना चाहे तो कैसे कैसे करना चाहिए? अगर फीस की बात आती है, फीस भी अब हर बंदा अलग अलग जॉब करता है। कोई रेस्टोरेंट में कर रहा है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई डिसेबिलिटी में कर रहा है, कोई एज केयर में कर रहा है। अगर मैं, जैसे मेरा प्रोफेशन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास एज केयर का, मैं कहता हूँ बंदा इजीली आराम से नॉर्मल खर्चे कर रहा है, घूम फिर रहा है, रेंट वगैरह दे रहा है, घर पे पैसे की तो अलग बात है, भेज रहा है या नहीं भेज रहा, अपनी फीस इजीली निकाल लेगा बंदा। अब ऊबर वाले, मेरे कुछ दोस्त ऊबर में भी काम करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं। ऊबर में कर रहे हैं, अगर वो निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड उन पे करता है खर्चा कितना कर रहे हैं वो। नॉर्मली बंदा निकाल लेगा, लगभग अपनी फीस निकाल लेता है। एक ऊबर वाले के भाई महीने के कितने बनते होंगे एस्टिमेट? अगर एस्टिमेट लगाते हो बंदा नियरली 24 घंटे ही काम कर रहा है वो, तो नियरली वो कमा लेगा 3000 के अराउंड आराम से कमा लेगा वो ऊबर में। तो जो मेरे को लगता है कि अगर एज केयर में कर रहे हो तो आपकी ज़्यादा फीस निकल सकती है, ज़्यादा निकल सकती और अगर ऊबर या रेस्टोरेंट कर रहे हो तो चलो फिर भी अगर 70% भी फीस निकल जाती है तो भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, चलो ये था दोस्तों कि आपकी फ़ीस निकल जाने का। अब जैसे 3 प्लेसमेंट होने वाली है,
एक ये होता है ना कि अगर लगा लो शुरू में एज केयर का कोर्स नहीं किया, कोई फरवरी में आ गया और फिर अब बाद में एज केयर की प्लेसमेंट होती है और उसके बाद जॉब लग जाती है, उसका थोड़ा हिसाब बताओ। जैसे कि कई होते हैं 3 मंथ पहले नहीं आना चाहते, कई डिसेबिलिटी एज केयर का सर्टिफिकेट नहीं करते। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, कई बच्चे क्या करते हैं पैसे दे के नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। प्लीज़ उसको अवॉइड करो। उसमें आपको ना तो जॉब मिलेगी, बाद में वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि ना एज केयर में जॉब से। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से प्लेसमेंट लगा रहे हो, तो आपको 100% जॉब्स मिल जाएंगी, 100% आप अपनी फीस निकाल लोगे। अब बात आती है नर्सिंग की, सेकंड सेमेस्टर में प्लेसमेंट होती है, वो होती है अपनी एज केयर की। एज केयर की प्लेसमेंट के बाद अगर आपने सर्टिफिकेट 3 नहीं किया है तो आपको फिर भी प्लेसमेंट के बाद ही आपको अब इस एज केयर एंड डिसेबिलिटी में जॉब मिल जाती है। आप सेकेंड ईयर से AIN की भी जॉब कर सकते हो। आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ ऐसे ऐसे बंदे के पास एक्सपीरियंस है एज केयर का, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, फीस भी निकल जाती है, अच्छी फीस बात निकल है। जाती है। अब अगर आखिरी में अपने को जो देख रहा है और फैब इनटेक में आने वाला है, हाँ जी, तो उनके लिए कोई मैसेज हो, मैसेज कुछ सामान आपको, या कुछ ऐसा हो मैसेज से पहले कि ये भाई ये चीज़ सीख के आना इंडिया से। सीख के तो ये भाई ट्राई करो, कोई ना कोई आपके अंदर स्किल ज़रूर हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चलता ही ढूंढता उनको ही है जिनके अंदर स्किल्स है, उनको ही रख रहा है ये, वरना बाकी को सबको गुड बाय ऑस्ट्रेलिया। मेन बात यही है, अपने स्किल्स लेके आओ भाई, यहाँ पे किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, अपने क्या कहते हैं अपने रूल्स पे चलो, और इंडिया से जो भी फाइल लगवा रहे हैं अपने फाइल्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाओ। अब नहीं दिक्कत आएगी आपके, आगे फ्यूचर में दिक्कत आने के चांसेस रहेंगे। और नहीं ये और बता, अब जैसे शुरू में आया और कोर्सेज वालों से मिलता है, अब नर्सिंग पढ़ने का फ़ायदा और कोई और कोर्स या डिप्लोमा कोई आप कुकरी कर रहे हो या कुछ, क्या लगता है क्या सही डिसीजन था या क्या, इसके ऊपर क्या कर? ये तो आप अगर नर्सिंग लेके आते हो ना, आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा भाई, तू तो नर्सिंग में है, तेरी तो लाइफ सेट है। नर्सिंग वाले को अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं ब्रदर ये। और क्या जो कुकरी में आ गया उनका तो यही सोचते रहते हैं आगे क्या करेंगे। ये एक अलग ही क्वेश्चन माइंड में हमेशा रहता है, आगे क्या करेंगे। नर्सिंग वाले के पास एक सिक्योर लाइफ हो जाती है, नर्सिंग में आए कोई ना, आप इतनी फीस दे रहे हैं, आगे लाइफ सेट है एक तरह से अलग ही वैल्यू देते हैं नर्सिंग वाले स्टूडेंट को। तो जैसे अब एक और बात था, अगर शुरू में चल और क्या क्या जॉब्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जहाँ थोड़ा लगता है कि फिर भी फीस में थोड़ा लग सकता है, हो सकता है चांस फीस करने के? 2-3 जॉब से चाचा जी, जैसे कई बच्चे करते हैं सिक्योरिटी की भी जॉब। हाँ, सिक्योरिटी में भी गुड मनी है, बंदा अपनी फीस इजीली निकाल सकता है। अपनी ये होगी डिसेबिलिटी एज केयर की तो है ही, अपनी सिक्योरिटी की होगी, अपने ये रेस्टोरेंट पे कई बेटर जॉब्स भी हैं, रेस्टोरेंट पे वो भी कर सकता है। कई जॉब्स ऐसी है जिनमें सर्टिफिकेट चाहिए और कईयों में सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, आप आराम से फीस निकाल सकता है बंदा। सिक्योरिटी वाला भी सिक्योरिटी एक बढ़िया पॉइंट है। हाँ, मैंने हॉस्पिटल में भी देखे थे सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो उसका भी सही रहता है। हाँ, माना उसके लिए थोड़ा आपको कुछ दिन का ये कोर्स सा होता है वो, हाँ, पर फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू यार आप रेस्टोरेंट या उबर करो, उनसे तो बेटर ही है। चलो, हाँ सही बात है। बाकी अब आखिरी में वाइंड अप कर रहे हैं भाई, तो आखिरी में कुछ मैसेज देना चाहोगे जो फैब इनटेक में आने वाले हैं? मैसेज तो यही है, इंजॉय करो अभी जब तक इंडिया में हो, यहाँ पे आने के बाद तो काम वगैरह पे बर्डन अलग ही रहेगा आपके अंदर। मेन बात तो यही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाओ, अपने अच्छे से पढ़ाई करो। मेन बात फीस की रहती है, बच्चों के माइंड में फीस निकल जाती है अगर आप अच्छे से काम करते हो। अपने 24 घंटे काम करो, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अपने बस रूल्स पे रहो ब्रदर। और भाई फीस का ऐसे भी है कि अगर आपको लगता है कि शुरू में फीस थोड़ा टाइम ले रही है, निकल नहीं रही है, कुछ लोगों को लग सकता है, तो मैं कहूँगा मैक्सिमम आप 1 साल ऐसा होगा कि क्या पता आपको घर से फीस मंगवानी पड़े, चाहे यू आर मेल और फीमेल। पर उसके बाद आप अगर अच्छे से सही जगह जॉब अप्लाई करो और अच्छी जगह जॉब्स करके थोड़ा स्मार्टली जॉब्स करो, जैसे अब ट्राई टू डू मोर वीकेंड्स एंड अवॉइड वेस्टिंग मनी। अब जैसे लोग क्या करते हैं, शुरू में आते ही शोबाजी में बढ़ जाते हैं, नई चीज़ें ले ली, नई गाड़ी ले ली, ये इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जब तक अगर आपकी फ़ीस ही नहीं पूरी हो रही है, या आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि आगे जाके PR होते हुए बहुत दिक्कत आएगी, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो। तो बाकी दोस्तों, आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको आकाश की ID मिलेगी इंस्टाग्राम की, यू कैन आस्क हिम ओवर देयर एज वेल।
बाकी टाइम के हिसाब से देख के भाई मैसेज करना, हमारे टाइम का भी फ़र्क है, ठीक है। और अगर आप कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हो तो आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट का, आप वहाँ पे कॉल बुक कर सकते हो। अभी कल ही हमारे मनोज जी से बात हो रही थी, आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी होगी। उनका भी मेन क्वेश्चन यही था कि भाई फ़ीस निकल सकती है या नहीं, मैंने उनको भी बताया था सारा। अगर आप भी जानना चाहते हो तो यू कैन श्योरली बुक अ कॉल। बाकी दोस्तों शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।